बंधुओं नमस्कार। आज मैं अपना वीडियो ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। आशा है मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें। एक कहावत है, चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम। ये बात पहलगाम के मामले ऑपरेशन सिंदूर में ये बात लागू होती है। हुआ ये है, ये मेरे खुद के विचार हैं और ये मेरे अपनी आत्मा की आवाज़ से बोल रहा हूँ कि जिस हिंदुस्तान में जगह जगह ये लग रहा था, पाकिस्तान के अंदर, चाइना में, हमारे देश के जो दुश्मन देश हैं कि हिंदुस्तान एक सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है और यहाँ पर अगर कोई ऐसा काम किया जाए तो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे और आंतरिक युद्ध की ओर इन लोगों का इशारा था। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ आतंकवादियों को पूरा सर्वे किया कि ऐसी कौन सी जगह है जहां सुरक्षित है और सरकार को इस मामले में जानकारी नहीं है। उन्होंने पहलगाम को ही चुना और वहाँ पर महिलाओं से सब पूछ करके तुम किस धर्म की हो, बोले हिंदू धर्म के, उनको गोली मार दी और उसके बाद भाग गए। उसमें जब केंद्र सरकार से पूछा, जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हमसे चूक हो गई। चूक होने का कारण क्या था? क्योंकि हमारी जितनी भी सेनाएं थी वो जम्मू कश्मीर की ओर ध्यान बॉर्डर पे लगी हुई थी और जम्मू कश्मीर के अंदर पर्यटन हज़ारों की संख्या में आ रहे थे। कई दिनों से, पिछले कई महीनों से कोई किसी प्रकार की घटनाएं नहीं घटी, तो इसलिए उन्होंने इधर ध्यान नहीं दे पाए। यही ऐसी एक चूक होने का ये मैं कारण समझता हूँ। जब इन्होंने 26 लोगों को मारा और पूरा विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ एक वातावरण बना कि आतंकवादियों के खिलाफ हमें पूरा विश्व ने सोचा कि पूरा विश्व जो है इस समय आतंकवादियों को कोई माफ़ नहीं करेगा, इसलिए सारे विश्व के अंदर अधिकांश देश आज बड़े इस मामले में भारत के साथ खड़े हो गए, आतंकवाद वाले मामले में। जब आतंकवादियों के ठिकाने जब हिंदुस्तान ने उड़ाए तो उस समय पाकिस्तान ने बहुत जहर अपने वीडियो के माध्यम से भारत में भड़काने का काम किया कि यहाँ हिंदुस्तान का मुसलमान सड़क पे निकलेगा और कत्लेआम होगा, इधर से हिंदुस्तान में अराजकता फैलेगी, उधर से हमला करेंगे, और ये उनके सपने थे, ये उनके मंसूबे थे। पर बंधुओं, ये वो भूल गए हैं कि हिंदुस्तान में लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, वो सब चलेगा, पर हम देश के नाम पे पूरा देश, सब धर्मों के लोग, सारी राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ लेंगी, लेकिन हम देश के नाम पे हम सब एक हैं, सब सेना के साथ हैं। कभी उन्होंने नहीं सोचा था, विदेशों के लोगों ने, चाइना ने, और ये खेल मैं समझता हूँ कि चाइना के द्वारा प्रायोजित था, ऐसा मैं मानता हूँ। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान तो उनका गुलाम है, जैसा में हम नचाएंगे वैसा नाचेगा, और एक दफ़े पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके एक ऐसा मामला बनाओ ताकि हिंदुस्तान में अराजकता फैल जाए और हिंदुस्तान के अंदर झगड़े हो जाए। क्योंकि चाइना को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर के उभर रहा है, हथियार के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान को कमज़ोर अगर नहीं किया गया
तो चाइना का जो सपना है हिंदुस्तान के ऊपर, जो कई वर्षों से नेहरू जी के ज़माने से जो सपना देखा था, वो सपना उसका अधूरा रह जाता विस्तारवादी नीतियों के कारण। लेकिन यहीं वो चाइना गच्चा खा गया। चाइना को ये मालूम था कि ये पाकिस्तान के विरोध तो पाकिस्तान का होगा, लेकिन उसके हथियार जो उसने दिए थे उसका भी टेस्ट हो जाएगा। ये बड़ी रणनीति थी। और इसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों के कारण, हमारी सेनाओं के कारण जिस प्रकार की रणनीति आतंकवादियों के खिलाफ जो थी, जो हिंदुस्तान में बैठ करके जो 9 ठिकानों पे उन्होंने जब उनके ठिकाने उड़ाए तो वो सब घबरा गए कि ये क्या हो गया। उतनी उम्मीद नहीं थी कि उनका जो परमाणु क्षेत्र ठिकाना है ये वहाँ भी पहुँच जाएंगे। इससे से पाकिस्तान की हालत ख़राब हुई और हिंदुस्तान ने कहा कि अगर हम आपका पानी हमसे लेते हो, सुविधाएं हमसे लेते हो और कई वर्षों से हमारे लोगों को आप मारते हो, इसलिए तुमको पानी हम नहीं देंगे। ये कूटनीति हिंदुस्तान की थी, भारत की थी। जब पानी बंद किया वहाँ की जनता भड़क गई और वहाँ की जनता पाकिस्तानियों के, वहाँ की सरकार के खिलाफ हो गई कि तुमने हिंदुस्तान से पंगा क्यों लिया, आपने पानी दो, पानी कहाँ से लाओगे। और इसी बात पे वहाँ भी पाकिस्तान में भी विद्रोह उत्पन्न हो गया। मेरे बंधुओं, संसद के अंदर हमारे गृह मंत्री ने कहा हम जान भी दे देंगे, हम पीओ के लेके रहेंगे। मेरे बंधुओं, ये समय आया है और पीओ के हमको मिलेगा। युद्ध के कारण नहीं मिलेगा, युद्ध के कारण तो कभी भी मिल सकता है। अगर हम पीओ के ऊपर युद्ध करते हैं तो हमारा विश्व युद्ध के अंदर हमारा भड़केगा और इस पर परिस्थिति के अंदर हमारे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए वो चाहते हैं, हमारे देश की रणनीति है कि पीओके की जनता ही वहाँ परिवर्तन करे। और हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पीओके पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहता है और हिंदुस्तान का हमारा हिस्सा ही है, वो हमारा हिस्सा है। आज भी संसद के अंदर, आज भी लोकसभा की जो सीटें हैं आज पीओके के नाम पर अभी आरक्षित है आज। इसलिए मेरे बंधुओं, जो वहाँ पर सीज फायर किया गया और सीज फायर जो हुआ है, लोग कहते हैं कि ट्रंप ने किया, अमेरिका के माध्यम से हुआ। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जब समझौता हुआ था, जो समय जब समझौता हुआ था उस समय ये था कि जब हमारे आपस के झगड़े होंगे हम दोनों ही देश मिल के निपटेंगे। हम तीसरे देश की दखलंदाजी, शिमला समझौता हुआ था उसमें तीसरे देश की दखलंदाजी हम नहीं सहेंगे। हम तो उसी प्लान के ऊपर थे। लेकिन ट्रंप जो थे, आप तो जानते हैं, एक पत्रकार रहे और पत्रकार टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए उन्होंने इनको करा और कहा कि हमने सीज फायर कर दिया। जबकि हकीकत ये बंधुओं कि पाकिस्तान की पहल थी कि आप सीज फायर हम करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको युद्ध न बंद किया जाए। और हम भी चाहते थे कि हमारा झगड़ा था आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। वो अपने पूरा के चेता दिया है कि अब भी तुम नहीं मानोगे तो फिर युद्ध होगा और युद्ध में तुम कहीं के नहीं रहोगे, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? आज बलूचिस्तान जो है उधर से मार रहा है अलग देश बनाने के लिए। हम पीओके लेना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है, खाने को कुछ नहीं है। वो कहावत है, हंडी में लेने खड़ा और पाकिस्तान है खड़ा, न कुछ भी नहीं है। हंडी में लेने खड़ा हुसैन भाई खड़ा है। अने एक कहावत और है, पैसा ने कोड़ी और नाक छिदावन दौड़ी। तो मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान की स्थिति वैसी हो गई है, वो उन्होंने अपने देश से मतलब नहीं है। वहाँ का शिक्षा का क्षेत्र ख़त्म है। केवल एक ही बात है कि धर्म के नाम पे लोगों का ब्रेन वॉश करो। हिंदुस्तान एक उनके सामने दिखता है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी बंधुओं से, अगर तुमको इस्लाम के बारे में अगर इतना ही दर्द है तो चाइना से क्यों नहीं करते हो? वहाँ चाइना हजारों मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दी गई है और वह जेलों में सड़ रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, वहाँ मुँह निकल रहा है आपका। अब गधे बेच बेच के अपनी अर्थव्यवस्था सुधार रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? पाकिस्तान का आज भी मैं समझता हूँ, अगर भगवान उनके अल्लाह मियाँ सद्बुद्धि अगर दे
तो आज भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आप शांति से बैठे, हमारा पीओके हमको दे दें और इस बात पे समझौता करें कि हम भविष्य में कभी भी हम आतंकवाद पर हिंदुस्तान के अंदर हम आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेंगे, और पीओके प्रेम से वो ले ले, और फिर उसके बाद में हम आगे जा कर के उनके व्यवहार को देख करके फिर हम अपनी सीमाएं खोल दें, आना जाना शुरू कर देंगे। ये अगर कभी इतनी बुद्धि आ जाए तो मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान का भी भला है और हमारे भारत का भी भला है। पर एक बात है कि कहावत है कि लोग चाहते तो हैं पाकिस्तान में, पर दूसरे लोग नहीं चाहते। क्यों? चाहे अमेरिका हो, चाहे बड़ी महाशक्तियाँ हो, ये सारे पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुस्तान को सामने दिखाई दे रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से मिसाइल बनाई है, ब्रह्मोस हो, सूर्य हो, कि आज हिंदुस्तान में बैठ करके हम चाहे तो अमेरिका के ऊपर भी मिसाइल फेंक सकते, इतनी ताकत आज हमारे देश के अंदर है। परमाणु हमारे बम युद्ध परमाणु हथियार हमारे पास है। तो कहावत है कि जो आदमी ताकतवर होता है दूसरे लोगों के आँखों में वो व्यक्ति खटकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो चाइना के इशारे पे हुआ है, और उसमें यह कि बेटा तू चढ़ जा बेटा सूली पर और भली करेंगे राम। भली राम तो क्या करेंगे, भली करेंगे अल्लाह मियाँ। मेरे बंधुओं, इसी एपिसोड पर मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ। आप अगर समझ में आपको अच्छा लगे ये मेरे विचारों को तो आगे सब्सक्राइब करिएगा, आगे आप इसको लाइक करिएगा, ताकि मैं अपने विचार इस देश के लिए मेरे प्यार समृद्ध हो। और ये बात ज़रूर है, जो हमारे सरकार ने कहा कि चूक हो गई है, चूक नहीं हुई है, हमारी गफलतबाजी में हुई है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का हो जाएगा। चूक तो हर इंसान से होती है, कोई इंसान तो कोई भगवान तो है नहीं। और लेकिन अब जो है देश हमारा आगे बढ़ेगा। पीओके हमारा सपना हम लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पीओके हमारे देश के शामिल होगा। और हमारा भारत आगे जा कर के जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सपना है, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का सपना है हमारा आरएसएस का, वे पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।